स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, शायद मैंने भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन यह सच बात है कि स्वीडन बन गया है पूरे दुनिया में पहला देश जिसने सेक्स को ऑफिशियल स्पोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। यह आप देख सकते हो, स्वीडन डिक्लेयर्स सेक्स एज अ स्पोर्ट। और खास बात तो यह है कि अगले हफ्ते से जो पहली यूरोपियन चैंपियनशिप है सेक्स में, वो स्टार्ट हो रही है। तो एग्जैक्टली है क्या, और यहां पर काम सूत्रा की भी बात कही गई है, उसका क्या रोल होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 9 जून से, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में कराई जाएगी। इसके अंदर आपको सभी क्लासेस लाइव दिए जाएंगे, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप होगा। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और मेंस का जो पूरा प्रिपरेशन होता है 2-3 महीने 4 महीने का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी IQ के तहत कराया जाएगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। यहां पर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। स्वीडन, जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है, ये आप देख पाओगे। स्वीडन हो गया जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, और इसकी जो बाउंड्री है ये आप देख सकते हो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ जुड़ती है। तो ये जो देश है वो पहला देश बन गया है जिसने ऑफिशियली सेक्स को स्पोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, खेल के तौर पर। जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का स्पोर्ट माना जाएगा। और इनके द्वारा पहला फर्स्ट एवर जो यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप है वो आपका 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, और ये होगा गॉथेनबर्ग में। ये आप देख सकते हो, ये कैपिटल है स्टॉकहोम, और यहां पर एक और बड़ा शहर है, इसका नाम है गॉथेनबर्ग। तो यहां पर जो है इसका पहला जो चैंपियनशिप है वो हेल्ड होने जा रहा है। अगर मैं सेक्स चैंपियनशिप की बात करूं तो बताया ये जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर कि यहां पर जो स्वीडिश सेक्स फेडरेशन है उसके गाइडेंस के अंदर में ये पूरा होगा, और ये लगभग 6 हफ्ते चलेगा, 6 वीक्स तक चलेगा। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, वो मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो अलग अलग प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। 16 अलग प्रकार के जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि सिडक्शन हो गया, ओरल सेक्स हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, एंड्योरेंस हो गया, बॉडी मसाजेस हो गया, फोरप्ले, अलग अलग प्रकार के 16 अलग अलग प्रकार के जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। और जो कंटेस्टेंट है, बताया जा रहा है कि दे विल कंपीट इन डिमांडिंग 6 आवर सेशंस ईच डे। हर दिन 6 घंटे का सेशन होगा, और हर एक सेशन, हर एक जो मैच है बेसिकली, वो बताया जा रहा है कि 45 मिनट से 60 मिनट के बीच का होगा। जो हर एक इंडिविजुअल जो मैच होगा वो इतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होगा। और इनिशियल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बताया गया अभी तक कि लगभग 20 लोगों ने ऑलरेडी, जो अलग अलग देश के हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है ताकि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बाकी जो खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी होता है उसके अंदर ऑडियंस आती है, आप जाते हो वहां पर देखते हो, क्या इसके अंदर भी होगा? जी हां, बिल्कुल, इसके अंदर भी ऑडियंसेस होंगे, और यहां पर 3 जजों का पैनल होगा जो विनर को डिसाइड करेगा। और खास बात तो यह है कि ऑडियंस को भी कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऑडियंस भी यहां पर इंफ्लुएंस कर सकती है, जो भी विनर होगा उसमें अपना डिसीजन ले सकती है। और क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्राइटेरिया क्या होगा, किस हिसाब से यहां पर डिसाइड किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि कई सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। जो फाइनल डिसीजन है विनर का, वो डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पर, जैसे कि जो केमिस्ट्री है कपल्स के बीच में वो कैसी रही, यहां पर जो नॉलेज है सेक्स के बारे में, जो एंड्योरेंस लेवल था वो कैसा था। तो एक प्रकार से यहां पर आप ये समझिए कि स्वीडन में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में धीरे धीरे एक प्रकार का चलन बैठ रहा है, जिसके तहत जो सेक्स है उसको और ज्यादा ओपन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर सबसे खास बात तो मुझे यह लगा कि यहां पर काम सूत्रा का भी जिक्र किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे खेल के दौरान बताया जा रहा है कि जिन कपल्स के पास काम सूत्रा की जो नॉलेज होगी, जिसके पास ज्यादा, उनको और बोनस पॉइंट भी दिए जाएंगे। अब देखो, आप में से कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, और ज्यादातर लोग, मैं जानता हूं, जहां तक जैसे ही नाम आता है कामसूत्र, तो ज्यादातर लोग सिर्फ जो सेक्स पोजीशन है उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमें
ऊपरी तौर पर दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, काम सूत्र जो है वो बेसिकली एक प्रकार का एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट बुक है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, एंड इट इज बेसिकली अबाउट एरोटिक लव एंड विच इज कॉल्ड द काम सूत्र। एंड काफी कम जाना जाता है। इसकी जो ऑथर है, अगर आप देखोगे, इनका नाम है वत्स्याना मलंगा। उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही बोला जाता है कि ये जो कामसूत्र है वो शायद 3rd सेंचुरी में जो है लिखा गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला, जो पॉपुलर बिलीफ है कामसूत्रा के बारे में कि ये एक किताब है जस्ट अबाउट लव मेकिंग एंड डिफरेंट सेक्स पोजीशन, देखो ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग वेल हो गया, नेचर ऑफ लव हो गया, फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर, टेकिंग केयर ऑफ योर लव लाइफ। तो बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट हैं जीवन के जो कि कामसूत्रा के अंदर दर्शाया गया है। और ये इसके अंदर लगभग आपको 1250 वर्सेस देखने को मिलते हैं, जिसको 36 चैप्टर्स में है डिवाइड किया गया है। और ओवरऑल बुक जो है कामसूत्रा का वो 7 डिफरेंट पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है, तो काफी बड़ा है ये। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कल्चर में जाकर कामसूत्र के बारे में पता चला, और इसका मेन कारण ये था कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिसका नाम है रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन। उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये जो एक्सप्लोरर हैं, ब्रिटिश एक्सप्लोरर, इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई, और इसी की वजह से, उसी ट्रांसलेशन की वजह से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये जो कामसूत्र है वो सिर्फ सेक्स पोजीशन को लेकर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन के बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं उसको एड्रेस करता है ये जो बुक है। अब जहां तक इस चैंपियनशिप की बात है, उसमें कामसूत्र का जो रोल है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर एक और जो आजकल सबसे ज्यादा जो डिबेट हो रहा है जिसको लेकर, जैसे कि अभी भारत में भी आपने देखा होगा कि सेम सेक्स को लीगलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो मैरिजेस हैं क्या उसको लीगलाइज करना चाहिए, उसको लेकर आपको पता है मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, कभी भी उसका डिसीजन आ सकता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो खेल है सेक्स का, क्या इसके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ध्यान रखा गया है? मतलब कि क्या जो अपोजिट जेंडर है क्या वही पार्टिसिपेट करेंगे? क्या यहां पर जो गे हैं, लेस्बियन है, जो LGBTQ हम कम्युनिटी कहते हैं, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिफरेंट प्रकार के जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा कंपटीशन में, और जो ओवरऑल रिजल्ट है, आउटकम है, उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो चेयरमैन है स्वीडिश फेडरेशन ऑफ सेक्स के, उन्होंने यही बताया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, स्पेशली अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा सोसाइटी जो है ओपन है। काफी लोग डिबेट तो करते हैं LGBTQ को लेकर, क्या लीगलाइज करना चाहिए नहीं, लेकिन यहां पर उसका ख्याल रखा गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो चेयरमैन है उनका ये भी कहना था कि जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, यहां पर जो रिजल्ट है, क्योंकि कोई भी खेल में आपको क्या चाहिए, वहां पर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ऑर्गेनाइजर है उनका कहना है कि ये भी एक प्रकार का खेल है जहां पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। देयरफॉर यहां पर जो इट इज क्वाइट लॉजिकल कि लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें, ऐसा उनका कहना था। और यहां पर चेयरमैन का ये भी कहना था कि रिकॉग्नाइजिंग सेक्स एज अ स्पोर्ट ये अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन होना था, इट वाज इनएविटेबल, और फाइनली ये हो चुका है। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये मामला सामने आया कि इसको सेक्स को जो है स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहां पर एक और चर्चा होने लगी। जैसे बाकी के खेलों में क्या होता है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इसके अंदर भी चर्चा होने लगी कि सेक्स करने से कितना जो कैलोरीज है वो बर्न होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है पहले भी। वैसे यहां पर कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक में कुछ रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया कि 24 मिनट सेक्स सेशन में जो पुरुष है उसका एवरेज में 101 कैलोरीज बर्न होता है, जो कि पर मिनट के हिसाब से आप देखोगे इट इज 4.2 कैलोरीज, और जो वुमेन है उनका 69 कैलोरीज बर्न होता है, विच इज 3.1 कैलोरीज पर मिनट। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें कि कोई अगर एक्सरसाइज करता है, जैसे ट्रेडमिल हो गया, वहां पर अगर आप दौड़ते हो, तो उस केस में, माइल्ड रनिंग के केस में जो कैलोरीज बर्न होती है सेक्स में, तो वो हाफ होती है ट्रेडमिल के मुकाबले। ट्रेडमिल में अगर कोई दौड़ता है पुरुष तो 9.2 कैलोरीज पर मिनट बर्न होता है, और वुमेन का 7.1 कैलोरीज पर मिनट बर्न होता है। लेकिन इन सेक्स के केस में आप देख सकते हो वो उसका जस्ट
हाफ आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि देखिए ये जो स्पोर्ट है वो एक अचानक से ही जो है काफी लोगों को शॉक लगा इसके बारे में, और सोशल मीडिया में तो बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें और ओपन होना चाहिए, कुछ लोग के मन में अभी भी बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या इसको लीगलाइज, क्या ये स्पोर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्यों देखा जाना चाहिए? रीजन के साथ आप डेफिनेटली अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्वीडन की बात करें, क्या बता सकते हो वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच आपको लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।